अब अपन क्या बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म भी, क्योंकि इनका इंग्लिश मीडियम का है तो अपन दोनों लैंग्वेज यूज करके चलेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो लाइट चैप्टर में बेसिकली दो मेजर सब टॉपिक है। पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। दोनों में मेजर क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी रे, प्रकाश की किरण आती है और सरफेस पे पड़ के टकराती है और टकरा के बाउंस बैक हो जाती है विपरीत, उसी जिस दिशा से आई उसी दिशा में लौटे, है ना। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। ये जो तल है जहाँ पर लाइट आके पड़ रही है, ये कुछ भी हो सकता है, आपका मिरर है ना, आपका और भी कोई प्लेन शाइनिंग मेटल है, कुछ भी हो सकता है, हर चीज में रिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें क्या है कि जो सतह है ये क्या है, रिफ्लेक्टिव सतह है, इसका ट्रांसपेरेंट नहीं है, पीछे पॉलिश है या फिर कुछ भी है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन? परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके हमने नियम देखे, है ना, वो फिर अपन फिर से एक बार रिवीजन करा देंगे। अभी अपन जहाँ पर है वहाँ से आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक हमने देखा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इस बार ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं। रिफ्लेक्शन में ट्रांसपेरेंट चीजें नहीं थी, प्रकाश आता था उस पार नहीं जा पाता था, टकरा के वापस लौट जाता था, क्योंकि ट्रांसपेरेंट था नहीं। अब ट्रांसपेरेंट है, हमको पता है ट्रांसपेरेंट में इधर से उधर हम देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब इधर से उधर आर पार देख सकना, पारदर्शी। संधि विच्छेद करोगे तो भी उसका मतलब समझ में आता है कि आर से पार, जिसमें हम दर्शन कर सकें, दर्शी। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट चीजें हैं। अब उन ट्रांसपेरेंट चीजों में से एक ट्रांसपेरेंट चीज हम ये, जिसको हमने नाम दिया लेंस, नाम दिया लेंस। लेंस एक ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट होता है या डिवाइस होती है, इसको डिवाइस ही हम कहेंगे, है ना। जैसे ये अपने चश्मा है, या फिर तुम्हारे जो बॉक्स रहते हो ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें कभी कभी लेंस फंसा करता है ना, हैंडल वाला, तो वो सब लेंस है। लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है। इसका काम क्या है कि जो लाइट आती है उसको डाइवर्ट कर देता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जाना चाहिए सीधे, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ना। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन ये क्योंकि लेंस है, इसमें कुछ ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसको बेंड कर देता है। या तो बेंड कर देगा इधर साइड, ये तो बाहर की तरफ। तो वही बेंडिंग ऑफ लाइट हम पढ़ रहे थे, तो इसमें कुछ मुख्य चीजें अपन ने देखी थी। फिर हमने बेसिकली ये सारी चीजें समझी थी। जब अपन आगे चल रहे थे, ये अंदर कुछ समझा था कि दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, उत्तल और अवतल। इससे नाम से ही पता चल रहा है कॉनकेव। केव का मतलब होता है गुफा, है ना। तो गुफा के जैसे ही अंदर घुसा हुआ है, ये वाली सतह इसकी अंदर है, ये वाली सतह अंदर है। तो बताया क्या कि यदि आप कॉन्वेक्स को टच करोगे, फील करोगे, तो उसके बीच में मोटाई और किनारों में पतला होता है। वो लेंस को पहचानने का तरीका है। और कॉन्केव को करोगे तो किनारों में मोटा तथा बीच में पतला होता है। ये आप कभी लेंस आपको मिले तो टच करके इसको समझ सकते हो, टच करके समझ सकते हो। ये तो बेसिक अंतर हो गया। फिर ये क्या करता है? ये किरणों को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। बहुत सारी किरण आई, इकट्ठा होकर एक बिंदु में गई। इस तरह ये क्या करता है कि डाइवर्ज करता है, मतलब फैला देता है किरणों को। तो हम जो एक्सपेरिमेंट किया करते हैं कि सूरज की उससे करके और वो जला देंगे कागज, उसमें ये वाला काम आता है। सूरज की बहुत सारी किरणें आई, इसमें पड़ी और पड़ के वो एक जगह बिंदु में जाकर इकट्ठा हो गई। फिर नॉर्मल हम सूरज में खड़े रहेंगे तो हमको इतनी जलन नहीं होगी। दूसरा कागज में कैसी आग लग जाती है, मतलब नॉर्मल अगर तुम कागज रख दोगे सूरज में, क्या आग लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन वो लेंस का काम क्या है? लेंस क्या करता है कि बहुत सारी जो प्रकाश पुंज है, ये जो लाइट आती है, वो एक सिंगल रे तो आती नहीं है, बहुत सारी रे आती है, उन सबको एक जगह केंद्रित कर देता है। तो जब एक जगह केंद्रित हो गया तो
मान लेते हैं सबका थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर है, 5 5 10 10 15 15 डिग्री, वही 15 15 डिग्री जाके इकट्ठा हो गया तो ये जाके 100 200 400 डिग्री हो जाता है। जब ये बढ़ गया तो आग लग गई। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर कौन सा रिफ्लेक्स यूज करते हैं अपन? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो बॉक्स में आपको मिलता है ना, कॉन्वेक्स कभी टच करके फील करना, बीच में मोटा रहेगा और किनारे किनारे में पतला रहेगा। या फिर तुम्हारे दादी पप्पा चश्मा पहनते होंगे पुराने जमाने वाला, तो उसमें फील करना। फिर हमने कुछ ये चीजें देखी थी, इसके महत्वपूर्ण अंग क्या है लेंस के, है ना। तो देखा था ये दो आपके गोलों से मिलकर बना है। ये वाला इधर साइड गोला आ रहा है, ये वाला इधर साइड गोला जा रहा है। तो इस गोले का जो केंद्र है उस केंद्र को क्या कह दिए थे? 2F1, जिसको हम C कहते थे, है ना। उसको यहाँ पे 2F1 कह दिए थे। 2F2 इधर तरफ है, सेम इस वाले का केंद्र। और लाइट टकराकर जिस बिंदु से होकर जा रही है उसको फोकस कहते हैं। एक फोकस इधर है, एक फोकस उधर है। ये सारी चीजें आपने डिस्कस किए थे। फिर हमने रे डायग्राम समझा था कि प्रकाश का रे डायग्राम कैसे बनता है। तो कुछ पहले रूल पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो टकराकर कहाँ से निकलेगा? फोकस से। फोकस से आता है तो अपवर्तन होकर मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर से यदि जाएगा तो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। ये 3 रूल थे। इन 3 रूल के बेस में अपन ये डिस्कस किए थे। 6 केस, ये 6 केस डिस्कस कर लिए थे। अब अपने को ये 2 केस डिस्कस करना है। ये किसके तरफ? अवतल के। टोटल 8 केस हैं। 8 केस में 6 केस आपके हैं कॉन्वेक्स के। केस का मतलब क्या? केस का मतलब ये है बेटा कि हर वक्त इसमें एक प्रकार प्रतिबिंब नहीं बनेगी, या फिर एक प्रकार का आप नहीं देख पाओगे। फिर चश्मा को कभी भी तुम देखते हो तो यहाँ पास से देखोगे तो कुछ दिखेगा, और पास करोगे तो वो जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बदलता है ऑब्जेक्ट का, वैसे वैसे आपका जो प्रतिबिंब है वो भी बदलने लगता है। तो हम इसमें टोटल 8 केस पढ़ेंगे। हर बार वस्तु को अलग अलग स्थिति में रखेंगे, और उस अलग अलग स्थिति में रखने के बाद देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा। तो प्रतिबिंब ना कहते कि प्रतिबिंब तो शीशे में बनता है, ये अलग चीज कहला जाती है ना। ये आपका रिफ्रैक्टिव, तो ये देखो ये क्या है आपका? अवतल। अवतल लेंस है। कैसे पहचानोगे? किनारों में मोटा तथा बीच में पतला होता है। ये फिर नाम से ही पता है अवतल, जिसका तल दबा है। कॉनकेव, केव केव मतलब गुफा, गुफा दबी हुई होती है। समझ जाना पहले तो है क्या ये। अब प्रकाश की किरणें आई, देखो किरणें आई बहुत सारी, पहले ये केस है ना। किरणें इसमें आ रही है बहुत सारी। अब किरणें जब आती हैं तो क्या होता है? पढ़कर फोकस से निकलती है, पढ़कर फोकस से निकलती है। तो ये फोकस से निकली सारी किरणें, फोकस से निकली, ठीक है। अब अवतल लेंस बहुत जिद्दी है, ये हमेशा इमेज को छोटा, सीधा और आभासी बनाएगा। हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाएगा। कैसा बनाएगा? आभासी, छोटा तथा सीधा। तो बात समझ में आएगा। ये सब रे गई आपकी अनंत, अनंत पे रखा है ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बनेगी आपकी? F1 में। इस कैसी बनेगी? बिंदु आकार की। कैसी बनेगी? बिंदु आकार की। और हम जानते हैं कि हर साइड क्या बनता है? यह साइड क्या बनता है? ये हमने एक अवतल लेंस किया, ये हमने अवतल लेंस किया। ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, इसको किससे निरूपित करते हैं? O से। ये हम मुख्य अक्ष ले गए, ये हम मुख्य अक्ष ले गए, ठीक है। दोनों बुक में देखो दो कौन से टाइप है। फिर ये आपका ये क्या है? ये आपका F1 है, ये आपका 2F2 है, 2F1 है। इधर साइड क्या बनेगा? फोकस 2, और इधर साइड क्या बनेगा?
2f2। अब बेटा ये सब है क्या, कंफ्यूज मत होना। तो ये एक सर्कल है, ये सर्कल कहीं ना कहीं पूरा होगा, सर्कल का छोटा भाग है, तो ये सर्कल पूरा हुआ होगा। और ये जब सर्कल पूरा हुआ होगा तो इसका कोई केंद्र रहा होगा, सेंटर, उसी सेंटर को हम 2f1 कह देते हैं। और ये फोकस क्या है सर, तो फोकस वो है कि जब हमारी लाइट जाती है तो इससे पड़ेगी पृष्ठ पे, पड़ के ये अपवर्तन होगा, सीधे तो निकलेगी नहीं, इसके कारण ये बेंड होकर फोकस से निकलेगी। तो इधर साइड की लाइट इधर फोकस से निकलेगी, इधर की लाइट आएगी तो इधर फोकस से निकलेगी। फोकस का मुकाम ये है, समझ गए, फोकस का ये है। अब देखिए तो क्या बोला, पहला चीज क्या बोला है, कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, क्या हो जिंदा होने का सबूत हो कि हाँ हम जिंदा हैं। कैसे सबूत दे नहीं सकते, कॉन्सेप्ट जब जानते हो तो बोलो ना सर अब गलत पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कल कुछ दूसरा बताए थे यार दूसरा बता रहे हैं। भाई हमको ये बताइए कि कौन सा लेंस है, आउटर लेंस। आउटर लेंस क्या प्रकृति होती है, मतलब क्या करता है वो, कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है प्रकाश को। तो सर जब आप बोल रहे हो फैलाता है तो आप इसको समेट क्यों रहे हो, आप इसको समेट दिए, फैलना चाहिए, ये टकरा के फैलेगा, ये ऐसे फैल जाएगा, ये ऐसे फैलेगा और लगाए जाएंगे और फैलेगा, फैलेगा, इसका काम फैलना है, समेटना है नहीं। अब चूंकि हमको प्रतिबिंब चाहिए, उसका इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए मैंने बोला था कि एटलीस्ट 2 लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, रिफ्रैक्शन के बाद अपवर्तन के बाद 2 लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे आपको उसका इमेज मिलेगा। तो सर यहाँ तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहे कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो डाइवर्ज हो गया और डाइवर्ज होता है चला जाएगा। अब कोई चीज जब दूर जाती जा रही है तो क्या उसका कोई ऐसा तुमको लग रहा, प्रतीत हो रहा कि कहीं को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वो दूर है तो कैसे मिलेगी। एक बार थोड़ा ऐसे आते तो हम कह देते कि हाँ आगे आप ही मिल जाएंगे, इनका तो कोई वो नहीं है। तो जब ऐसा है तो फिर अपन इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो पीछे की तरफ क्या रूल वही है, जाए कहाँ से, फोकस से। तो अब जब भी पीछे की तरफ करो तो ये डैश से करो, सारी चीजें डैश से करो, तो ये पीछे की तरफ आ गई, ये चीजें कहाँ आई, ये पीछे की तरफ आ गई, ये सब पीछे की तरफ आ गई। अब ये पीछे की तरफ आई तो ये आपको फोकस में मिल गई, ये फोकस में मिल गई, तो बना फोकस में, लेकिन उधर न बन के इधर बना। इधर बनने से क्या खासियत हुई, जब इधर बना आपका, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया इमेज। अब मैंने कहा था कि लेंस में इधर की तरफ वास्तविक होता है और इधर की तरफ आभासी होता है, जबकि दर्पण में इधर की तरफ आभासी होता है ना। हमारा जो रियल इमेज है वो आपकी इधर बनेगी, क्योंकि ये तो पारदर्शी है, सीधे उस पार दिखेगा, तो हमको जो भी चीज दिख रही है रियल दिख रही है। यदि हमको कोई चीज इधर ही पीछे ही दिखने लगे है ना, तो वो चीज इमेजनरी है, तो ये चीज यहाँ पर इमेजनरी बन गई, तो ये रियल नहीं है, इरेक्ट है, आभासी। ये क्या है, आभासी। आकार क्या है, बिंदु आकार। और 2 चीज हमेशा याद रखना कि वास्तविक के साथ जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, तो रियल के साथ उल्टा बनेगा, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड उसको कहते हैं। और जब आपका इधर बनेगा इरेक्ट, तो इरेक्ट के साथ क्या बनेगा, सीधा। तो ये इरेक्ट है, आभासी है, आभासी के साथ सीधा बनेगा। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस बताओ। तो ये पहले हमने बनाया, ये हमने बनाया, ठीक है, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, तो ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका 2F2 है। कहाँ पे रखा है, अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में, तो कहीं पर अपन यहाँ रख देते हैं, चलो यहाँ पे रख दीजिए, ये रख दिए हम, ये यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब किरण लेके जाते हैं,
दो किरण, तो बल कहाँ रहा कंटिन्यू, ये किरण लेके गए, ये किरण लेके गए, ये डाइवर्ज हो गया है ऐसे। पहला नियम तो ये है कि अपवर्तन पृष्ठ में पड़कर डाइवर्ज हो। दूसरा नियम क्या है, प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से सीधे निकल जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से जाएगी तो सीधे निकल जाएगी। दूसरा नियम ये है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रकाशीय केंद्र के बीच में, फोकस होगा प्रकाशीय केंद्र के बीच में। कैसे बनेगा, अब डाइवर्ज हो गया, फिर कहीं नहीं प्रतिच्छेद कर रहा, तो ये वाले को हम पीछे करेंगे, जब पीछे करेंगे तो ये कहाँ आएगा, फोकस में, और फोकस में आएगा तो ये यहाँ पर आपका ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, तो यही पे आपका क्या बन गया, इमेज, ये आपकी इमेज बन गई, ये आपकी इमेज बन गई, ये आपकी इमेज बनी। समझ गए, वस्तु रखा है ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र तथा अनंत के बीच में, कहीं पर तो हमने 2f1 और f1 के बीच में रख दिया। हमने लाइट पास कराई लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, पीछे करने पर यहाँ पर इंटरसेक्ट की, तो प्रतिबिंब हमारा f1 था o के बीच में बना। कैसा बना, आभासी, और आभासी के साथ सीधा तथा वस्तु से छोटा। तो ये दो केस आपके किसके हो गए, अवतल लेंस के। 6 केस किसके हो गए, उत्तल लेंस के। ये चीजें समझ में आ रही। अब ये डायग्राम टेबल है, ये टेबल याद करनी पड़ेगी। अब इसको याद करो या समझ के उसको आप डायग्राम के थ्रू बनाओ, इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 आपके उत्तल के हैं और 2 आपके अवतल के हैं। तो पहले अनंत में रखा था तो इमेज f2 में बनी, बिंदु आकार की बनी, वास्तविक बनी। अब इसमें देखो, इसमें वहां पर अवतल दर्पण में 6 केस में से 5 केस कैसे रहते थे, और यहाँ पर 5 केस ये है वास्तविक, और एक ये स्पेशल केस था, वहां भी एक स्पेशल केस था, और ये दोनों अवतल के हैं। तो ये बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए ये आ गया नई चीज। नई चीज क्या है, अब हमको लेंस फार्मूला पढ़ना है। लेंस के न्यूमेरिकल आते हैं, अंकित प्रश्न सीधे 4 नंबर के आते हैं, दर्पण में भी आएगा और लेंस का। पिछले साल मेरा पेपर खा के देखोगे तो प्रकाश से सीधे वही आता है 4 नंबर का लास्ट में, अथवा में भी प्रश्न ही रहता है। उसके लिए पहले आपको कुछ नियम कायदा पता होना चाहिए। तो आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष होता है। ये आपका बीच में लेंस रख दिया, हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया है। इधर की तरफ पॉजिटिव होगा, इधर की तरफ नेगेटिव होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। ये आपका ओरिजिन होगा, मूल बिंदु, जिसको ऑप्टिकल सेंटर आप कहते हैं। अब ये बेसिक चीजें, यू, यू क्या है, यू है जो हम वस्तु रखते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी। कोई वस्तु रखेंगे तब तो उसका कहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो जो वस्तु रखे उसकी वस्तु की दूरी है ये। तो हमेशा यू इधर ही रखते हैं हर केस में, हर केस में हमने यू इधर रखा तो यू हमेशा माइनस होगा। फिर सेकेंड केस, अब कॉन्वेक्स लेंस में एफ प्लस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस में एफ प्लस हो जाएगा। ये कॉन्वेक्स है, इसमें एफ प्लस हो जाएगा। क्यों, इसका फोकस अपन इधर कंसीडर करेंगे, इसका फोकस अपन इधर कंसीडर करेंगे, तो एफ प्लस हो जाएगा। जबकि वहां क्या होता था, वो एफ वहां माइनस था, तो इसमें उल्टा चलेगा। इसमें कॉन्केव में एफ माइनस है, कॉन्केव में एफ माइनस है। तो ये जैसी चीजें यहाँ से आप जैसे इसको बना लो, लिख लो, ये बहुत जरूरी है। देखिए जैसी चीजें समझ रहे आप, यहाँ पर फोकस आपका प्लस होगा, यहाँ पर फोकस माइनस होगा। अब मैग्निफिकेशन यहाँ का है, तो सबसे पहले मिरर फार्मूला था वहाँ, यहाँ लेंस फार्मूला है। मिरर फार्मूला क्या होता था कि 1/1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v, यहाँ पर माइनस आ गया। तो ये आप ऐसे याद करोगे कि मिरर में क्या था, प्लस था, लेंस में माइनस है, और वहाँ यहाँ ये हमेशा याद रखना कि 1/v पहले रहेगा, है ना, क्योंकि वहाँ प्लस था तो अपन 1/v या 1/v कुछ भी आगे पीछे कर सकते थे।
लेकिन ये v 1/v माइनस 1/u ऐसे कैसे याद करना है। फिर मैग्नीफिकेशन में v/u इक्वल टू hi/ho सेम है, बस क्या अंतर है, माइनस नहीं। तो ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, v क्या है, इमेज की दूरी, u क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी, ये बाकी चीजें तो पता ही है, फोकस दूरी, hi इमेज की हाइट, ho ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, चेतावनी 1/v को पहले लिखना है, ये चीज जो मैंने बताया 1/u को बाद में। वहां पर क्योंकि प्लस था तो अपन जैसे देखो प्लस वाले में ऐसा रहता है कि 2 + 3 है, तो ये तो 2 + 3 लिख दो या तो 2 + 3 लिख दो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन माइनस की प्रॉब्लम ये हो जाती है 2 - 3 करें। अब इसको यदि उल्टा कर दिया 3 - 2 तो आंसर यहाँ -1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो आंसर में अंतर आ गया। माइनस प्लस में पूरा अंतर आ जाता है, आप पहचान कर पाओगे कौन सा लेंस है। इसलिए इसको एज इट इज 1/v माइनस 1/u लिख दो। ये पूरा पता है, इसको लिखो। अब जो मैग्नीफिकेशन है, आवर्धन है, उसके भी कुछ बेसिक चीज अपन जान लेते हैं। साइन जैसे पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो सीधा, सीधा का मतलब जो y है अपना x एक्सिस है, x एक्सिस से ऊपर बनेगा तो वस्तु उसको सीधी कहेंगे, और सीधी के साथ हम जानते हैं कि आभासी होता है। जब भी मैग्नीफिकेशन का मान पॉजिटिव दे प्लस, तो आप क्या समझोगे कि आभासी तथा सीधा बन रहा है आपका प्रतिबिंब। यदि माइनस है तो वास्तविक तथा उल्टा, ये चीज अपन वहां भी समझे देंगे। फिर ये 3 चीज है। यदि मैग्नीफिकेशन 1 है तो जितना आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही आपकी इमेज है, दोनों समान आकार के होंगे। यदि मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो गया तो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, इनलार्ज, बड़ा। यदि मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो गया तो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड कहते हैं उसको। समझ गए? तो ये 3 चीज याद रखना है। सबसे पहले ये चीज पकड़ो, कौन सा लेंस है, कॉनकेव। आउटर लेंस की फोकस दूरी है ना, फोकल लेंथ कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, अब ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, इसका मतलब क्या है, क्या निकालना है, u। u क्या होता है, लेंस से वस्तु के बीच की दूरी, तो वही तो बोल रहा है कि बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। आप मेरे को यू बताइए कि बिंब द्वारा लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बना था, मतलब प्रतिबिंब बन गया, v दे दिया आपको, v कितना दे दिया 10, लेकिन यू पूछ रहा है, और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा ये पकड़ना कि कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव। तो कॉनकेव बनाइए आप, कॉनकेव बनाइए। सीधे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको डिकोड करके बढ़िया अच्छे से कर दो, पूरे आपके नंबर पक्के, और हर साल आ रहा है ये आपका कॉनकेव बन गया। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बिल्कुल सेंटर से जो प्रिंसिपल एक्सिस जाती है मुख्य अक्ष, यहाँ पर सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर रहता है O, इधर साइड आपका F1 रहता है, उसके बाद 2F1 रहता है, इधर F2 रहता है, और इधर 2F2 रहता है। इसने बोला कि प्रतिबिंब ऑलरेडी बना है। अब तुम याद करो कि कॉनकेव लेंस में 2 केस पढ़े थे। पहले केस में आपका इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस में, है ना, इरेक्ट बन रहा था, आभासी तथा सीधा, ये आभासी तथा सीधा। और दूसरा केस में कहाँ बन रहा था, फोकस तथा ओ के बीच में, ऑप्टिकल। तो मतलब ये तो क्लियर है कि यहीं कहीं बनेगा, हमारा जो इमेज है वो यहीं कहीं बनेगा, और इमेज को दे के रखा है कि कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इससे हमको क्या फायदा होगा, इससे हमको ये फायदा होगा कि हम भी पता लगा लिए कि 10 है, लेकिन प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है कि माइनस का है। यदि मैं इसको कहूँ कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस। इस प्रकार से आपको चिन्ह समझना जरूरी है, क्योंकि जब फॉर्मूले में रखेंगे तो यदि चिन्ह मिस कर गए
तो पूरा आंसर में पटांग आ जाएगा और तब गलत हो जाएगा। इसलिए चीज बहुत जरूरी है, हर केस याद होना चाहिए। तुरंत क्वेश्चन पढ़ के केस रिकॉल करके तुरंत चिन्ह लगाओ, पहला। दूसरा फोकस दूरी। अब आप मेरे को ये बताओ कि फोकस दूरी वहां पर मैंने बताया था कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। कॉनकेव है तो क्या होगा, पक्का? वो एक बार फिर से दिखाओ। ये कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। यू हमेशा माइनस होगा। कॉन्वेक्स की फोकस दूरी पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। अपना क्या है, कॉनकेव। अपना क्या है, कॉनकेव। अपना क्या है, कॉनकेव। मतलब क्या होगी, नेगेटिव। कितनी होगी, 15। अब हमारे पास लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, सब वैल्यू रखो यहाँ पर। f की वैल्यू रखो माइनस का 15, v की वैल्यू रखो माइनस का 10, u की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ऐसा करो कि इस वाले टर्म को पूरा इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस इधर आए तो प्लस हो गया, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ही था। ऐसे हम लोग 15 10 का कितना होगा, 30। 15 दूनी 30, 30 दहाम 30। यू आपका आ गया बेटा, यू इक्वल टू कितना आया, 2 में 1 गए, माइनस 1/30। 1/u है ये, 1/u, 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 1/u। तो फिर u पलट जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 30। अब देखो इससे क्या वेरीफाई हुआ कि u हमेशा माइनस आएगा। माइनस आ रहा है, अगर माइनस ना आता तो तुमको कंफ्यूजन होगी, फिर से तुम एक बार क्रॉस चेक करते। u हमेशा माइनस ही आना चाहिए, क्योंकि u हमेशा निगेटिव में बैठा है लेफ्ट साइड पे। u 30 आ गया, तो पहले तो हमारा आंसर आ गया। कितनी दूरी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब इसको -30 नहीं लिखना, 30 ही लिखोगे, वो समझ जाएगा। कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। सेकंड, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बताइए। अब मैग्निफिकेशन बताना है, तो मैग्निफिकेशन बताओ भाई। मैग्निफिकेशन बताइए। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u। v/u, v आपका कितना है, v आपका -10 है, u आपका कितना है, -30 है। माइनस माइनस गया, 1/3 आया। आपका n क्या आया, 1/3। और 1/3 1 से छोटा है या बड़ा। इसको जब हल करोगे तो डेसिमल आएगा 0.333 समथिंग। तो ये 1 से छोटा है या बड़ा, 1 से छोटा कहलाएगा। 1 से छोटा है ना, m जो है वो 1 से छोटा है। और जब m 1 से छोटा होगा तो क्या होता है, क्या बनता है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब वस्तु से छोटा। और हम केस भी याद करते जाओ, केस भी याद है कि 2 केस में फोकस में बनना तो बिंदु आकार का बन रहा था, और एक यहाँ पर बनता था वो छोटा बनता था वस्तु से, तो छोटा ही बनेगा। तो क्या बताओगे, आवर्धन वस्तु से छोटा बनेगा। इमेज शुड बी डिमिनिश्ड देन ऑब्जेक्ट। जो आपका प्रतिबिंब है वह वस्तु से छोटा बनेगा। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपको डील करने हैं। एक एक चीज पहले क्वेश्चन से फाइंड करके उसका बकायदे रे डायग्राम बनाओ, वैल्यू पुट करो, माइनस। अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस में गलती कर देते तो ब्लंडर हो जाता। ब्लंडर मतलब क्या होता है, एक होता है पाप, एक होता है महापाप। पाप की क्या है, पाप यदि कोई कर लेता तो उसका भी है तरीका, गंगा नहानो और अलग अलग तरीका है। लेकिन जो महापाप हो जाता है ब्लंडर, उसका भी कुछ नहीं है। ब्लंडर करके आ गए पेपर में, दोबारा तुमको मौका नहीं मिलेगा, खत्म, 4 नंबर खत्म। तो अपने को ब्लंडर नहीं करना, चिन्ह पर पार्टी करना है। क्वेश्चन वाला कल लोग फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
सबसे पहले हमारा काम है देखना कि लेंस कौन सा है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। पहला काम कॉन्वेक्स लेंस बनाओ रे डायग्राम। कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा पूरा तुरंत दिमाग में आना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस 6 केस, ठीक है। अब कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या निरूपित करते हैं, HO से कितना है 2 सेंटीमीटर। अब हम ये जानते हैं H हमेशा ऊपर की तरफ ही खड़ा होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसा ही नहीं उल्टा दूसरा खड़ा होगा, इसके ऊपर ही खड़ा होगा, तो हमेशा ये प्लस में रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में रहेगा। तो यहाँ पर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी दी है 10। अब ये बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस या माइनस? कॉन्वेक्स की प्लस होती है, यही दूर करना बेटा, बार बार प्लस होती है, मतलब इधर तरफ कहीं बन रहा है, प्लस होगा मतलब इधर बनेगा, सीधी सी बात है। बिंब की लेंस से दूरी, अब बिंब की लेंस से दूरी मतलब ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी, इसको क्या कहते हैं, यू, इसको कहते हैं यू। तो यू क्या दिया है आपका 15, और हम जानते हैं यू ऑलवेज माइनस, यू में सोचना ही नहीं है, यू ऑलवेज माइनस होता है, यू हमेशा माइनस होगा, कुछ नहीं सोचना चाहिए। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज ये सब बताइए। अब आप यहाँ सीधे करें दर्पण सूत्र लेंस फार्मूला की 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, वैल्यू रखो 1/f, f क्या है 10, v क्या है आपका, v नहीं दिया, v फाइंड करना है। फिर u क्या है आपका -15, ये -15, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस इधर आएगा फिर माइनस होगा, बात समझ में नहीं, ये माइनस माइनस होगा प्लस, और इसको फिर इधर भेजेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v। यहाँ से इसका एलसीएम मुझे तो आया 30, ये 3 बार में गया, ये 2 बार में गया, तो 1/30 क्या है v का मान 1/v इक्वल टू 1/30, तो दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी 30। अब v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये क्या दर्शा रही है, v की वैल्यू पॉजिटिव आना क्या दर्शा रही है कि जो हमारा प्रतिबिंब है इधर तरफ बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा इधर तरफ बन रहा है। और हमको पता भी होना चाहिए उत्तल लेंस में 6 केस पड़ेंगे, उसमें सिर्फ 5 केस में यही बनता था, 1 केस था जिसमें इधर बनता था, तो वो भी अपना सही निकल गया। तो पहला आंसर क्या करेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है ना, इमेज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस शुड बी 30 सेंटीमीटर पहला। फिर क्या आया स्थिति साइज, अब साइज निकालना, स्थिति तो पता चल गई कि इधर है तो मतलब क्या है वास्तविक है, इधर इस बार वास्तविक होता है, वास्तविक है तो वास्तविक के साथ उल्टा होता है, तो अब देखो साइज का ऑटोमेटिक तुम्हारा माइनस आना चाहिए। अब आवर्धन आपको लगाइए, मैग्निफिकेशन फार्मूला लगाइए, मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है n इक्वल टू माइनस प्लस v अपॉन u इक्वल टू hi अपॉन h2, hi अपॉन h2। अब देखिए v क्या आपका आया 30, v आपका 30 है, u कितना है आपका, u आपका -15 है, u आपका -15 है, hi ये दिया है, नहीं hi नहीं है, ho है, hi आपको निकालना है, hi मतलब इमेज की हाइट, ho क्या है आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये 60 हो जाएगा 60 और ये 15 के नीचे आ जाएगा माइनस का, hi 15 चौको 60, hi की वैल्यू क्या आ रही माइनस, माइनस क्या निरूपित कर रहा है कि आपका इमेज है उल्टी बन रही है, माइनस क्या निरूपित कर रहा है यहाँ पर इमेज है तो उल्टी बन रही है, उल्टी बनेगी ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ हमको पता है वाई एक्सिस में नीचे की तरफ माइनस होता है। एक चीज तुम्हारी वहां से क्लियर होनी चाहिए,
तो तभी क्लियर होगी जब रे डायग्राम पता रहेगा। तो सारी चीज तुम्हारी क्लियर हो गई, प्रकृति भी बन गई, है ना। नेचर, नेचर क्या है,